बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में बड़े बड़े खौफनाक और हैरत अंगेज़ फितने नमूदार हो रहे हैं और लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ गुमराही में और फितने में मुब्तला कर रहे हैं। ऐसे ही खौफनाक फितनों में से अमेरिका में रजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फितना है जो बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया में लोगों को गुमराही में और तारीकी और अंधेरों में डाल रहा है। द सैटानिक टेम्पल के नाम से रजिस्टर्ड ये एक मज़हब है, ऐसा खौफनाक मज़हब कि ख़ुद ईसाई इसके ख़िलाफ़ अमेरिका की सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं कि इस फितने को बैन किया जाए। इस फितने को अमेरिका में 10 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है अपना काम करते हुए। ये एक ऐसा गिरोह है दुनिया में जो मज़हब शैतान की इबादत करता है। कुरान मजीद ने तो बहुत पहले कह दिया था, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि अल्लाह पाक ने आलम अरवाह में वादा लिया इंसानों से कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे, उसकी इताअत नहीं करोगे, उसके नक्शे कदम पर नहीं चलोगे। अब दुनिया में शैतान की इबादत करने वाले भी लोग होंगे, कभी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ऐसा बाकायदा मज़हब अमेरिका के अंदर मौजूद है। ये लोग बड़े खौफनाक तरीके से शैतान की इबादत करते हैं। इन लोगों का कहना है कि शैतान का रुतबा खुदा से भी बड़ा है। नकल कुफर कुफर नाबाशत अलायाज़ु बिल्लाह। ये लोग हर एतबार से आज़ाद हैं। ये नज़रियाती एतबार से शैतानी किरदार को अपनाते हैं और उसी के किरदार और फ़लसफ़े को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहे हैं। इन लोगों के यहाँ हर किस्म की आवारगी है, बेहूदगी अपनी इंतहा को है, जिनसी आज़ादी और जिनसी आवारगी के कायल हैं और इस पर बड़ा खर्च करते हैं। इनके क्लब्स के अंदर हम जिन्स परस्ती और खिलाफ जिन्स परस्ती हर तरह की अय्याशी की जाती है। यही वजह है कि LGBTQs अक्सरियत इन्हीं के मेंबर हैं। ये लोग कहते हैं कि जहन्नम नाम की कोई शय नहीं, आप अपनी मर्जी से जो चाहें करें, आप इसीलिए पैदा हुए हैं। और इन्होंने शैतान के सींग का एक ख़याली एक परचम बना रखा है, वही इनका लोगो है और इसी को हर जगह वो नुमायां करते हैं, अपनी शर्ट्स पे, अपने पेजेस पे, अपनी वॉल्स पे। वो अपनी उस तंजीम से मुंसलिक होने की अलामत के तौर पर पेश करते हैं। जिस तरह हर फितना अपने कुछ बातिल दलाइल रखता है, जो अगरचे अहले इल्म के यहाँ परे काह की हैसियत नहीं रखते, अहले इल्म अपने दलाइल से उसे उठा कर फेंकते हैं, मगर इसके बावजूद सादा लोग उन लोगों से मुतासिर होकर फितने का शिकार होते हैं। दुनिया के हर बातिल मज़हब में एक तादाद है जो शिरकत कर लेती है। इसी तरह इस शैतान की इबादत करने वाले शैतान परस्त गिरोह में भी एक बड़ी तादाद शामिल हो गई। और आप हैरान होंगे, सादा लो आवाम ही नहीं बल्कि प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और ऐसे अय्याश परस्त लोग, मालदार तबका भी इनके मेंबर बने। इनकी तादाद इस वक्त लाखों में है। ये अमेरिका, कनाडा, फिर UK, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया। और हैरत की बात और परेशानी की बात यह है कि यह फितना अहले इस्लाम में भी दाखिल हो गया। ईरान में 2 दिन कबल 250 के करीब शैतान परस्त गिरोह तहरीक के मेंबर गिरफ्तार किए गए हैं और इसको बैन किया गया है, उनकी एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया है। पाकिस्तान में भी ऐसी कोशिशें हो रही हैं LGBTQs को लाने की। ट्रांसजेंडर बिल उसी का एक हिस्सा है और उसकी बुनियाद पर इस मुल्क में भी ऐसे फितने लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं और मुसलमान ममालिक में भी। ये सब कुछ बताने का बुनियादी मकसद ये है कि हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है कि हम खुद
اور اپنی نسلوں اور اولادوں کو ان تمام فتنوں سے بچانے کے لیے کوششیں کریں۔ قرآن نے کہا ہے قُوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم خود اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو نہ صرف پڑھیں بلکہ سمجھیں، ہم مسجد سے رشتہ گہرا کریں، ہم رسول اللہ کی سیرت سے جڑیں۔ جتنا ہم اسلام کے قریب ہوں گے، ہمارے اندر ان فتنوں کے خلاف کھڑے ہونے کی اور ان کو سمجھنے کی اور ان کو ختم کرنے کی ایک باطنی قوت پیدا ہوگی۔ اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ ہماری نسلیں جو سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہیں اور ان فتنوں کا زیادہ تر اپنے نظریے کو فروغ دینے کا ٹول ہے بھی سوشل میڈیا، تو ہمارے جو سوشل میڈیا پر کام کرنے والے بچے ہیں، ان بچوں کو، ان بھائیوں کو اس فتنے کے حوالے سے آگاہ رہنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کے بچاؤ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔